देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, अब से 2 से ढाई हफ़्ते पहले तकरीबन हमने अपना एक प्रोग्राम किया। सिंध में जो इस वक्त कैटास्ट्रॉफ आया है, डिवास्टेशन आई है, ख़ास तौर पे दादू के हवाले से वहाँ पर, और हमने जो है आपको बताया और आपको दिखाया भी कि किस तरह से बेतहाशा पानी जो है वो जमा था और किस तरह से लोग जो है वो अपने घरों से बेघर हुए थे और किस तरह से चीज़ें हुई हुई थी। एक विज़िट पे हम गए और वहाँ पे हमने देखा कि क्या सिचुएशन इमर्ज हुई हुई थी। अब हम तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते बाद फिर जा रहे हैं दादू आज और सिहवड़ जा रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे कि अब पानी की सिचुएशन क्या है, लोगों की रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो कितना स्टार्ट हो चुका है और ख़ास तौर पे पाक आर्मी की मदद से जो जितना भी रिलीफ रिहैबिलिटेशन का जो काम इस वक्त जारी है उसमें किस किस हद तक जो है मज़ीद चीज़ों में जो है वो आगे स्पीडी मैटर आगे बढ़ा है और अब तक जो लोग जिनके रिहैबिलिटेशन का मामला है वो कितने लोग हैं जिनका हो गया है, मेडिकल कैंप्स की क्या सिचुएशन है और भी दीगर सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम चल रहे हैं सिहवड़ और दादू के लिए, फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे लम्हा बलम्हा के जो है अब सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हालिया सैलाब से जो दफाकारियाँ आई, जो कैटास्ट्रॉफी है, वो हम सबको मालूम है। बेतहाशा जो है यहाँ पर सूरत हाल, अनफॉर्चुनेट सूरत हाल के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी घरों से बाहर हैं। सैलाब इतना बड़ा और उसके बाद की जो दफाकारियाँ वो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया है। पूरी दुनिया इस तक ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये कैटास्ट्रॉफी है, इससे बड़ा नेशनल डिजास्टर जो है वो शायद ही कभी पहले पाकिस्तान में आया हो और यकीनी तौर पर इससे जो है वो मोर देन 30 मिलियन पीपल इसके अंदर जो है वो इस सैलाब से मुतासिर हुए और अभी भी जो सबसे पहला जो फेज था रेस्क्यू रिलीफ का वो हो गया। हमने अपने 2 से ढाई हफ्ते कबल पहले दादू का जब दौरा किया और आंटी जी भी वहाँ गए और हमने देखा कि किस तरह से पानी की सतह थी ग्राउंड पे, जो मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे और जो सारा रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो किस तरह से जारी था और खास तौर पे जो हमारी पाक आदमी है वो लम्हा ब लम्हा अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर तमाम तर जो रेस्क्यू और रिलीफ के जो काम थी उनके ऊपर लगी हुई थी। और अब ये वो फेस है जहाँ पर पानी की जो सतह है इन इलाकों से, चूंकि टेक्निकल फेसेस पे आपने देखा मंचर झील हो गई, दीगर चीजें हो गई, वहाँ पे कट लगाए गए, वहाँ से पानी को निकालने के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा तदबीरें जो है वो सारी की गई और अब जो सिचुएशन है पानी के लेवल का वो काफी ज्यादा हमें नजर आ रहा है कम हो गया। अब हम आज दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं फ्लड रिलीफ के हवाले से और हम जा रहे हैं सिहवड़ और दादू पाक आर्मी की तरफ से जो है आज हम इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और उनके साथ जा रहे हैं देखने के लिए ऑन ग्राउंड के जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कितना शुरू हो गया है और उसमें कितनी तेजी आ रही है और उस किस तरह से प्रोसेस है। चीजें तो और भी सारी चलेगी तो देखेंगे, लेकिन अभी जब मैं चूंकि आ रही थी तो मैंने अभी इस वक्त सिचुएशन देखी ग्राउंड पे। अब पानी चूंकि जब पहले तो पानी की सतह ज्यादा थी, जब हमने लास्ट टाइम किया था हमने आपको दिखाया भी था और जो पानी की सतह थी उसमें हमें नजर आ रहा था कि जी साफ पानी, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम था। लेकिन अब चूंकि पानी जब चला जाता है तो बिल्कुल नीचे बेस पे उसकी खाई आ जाती है, फंगस आ जाता है, हरे रंग का पानी हो जाता है। तो इस वक्त मैं देख रही थी जब हम रास्ते में आ रहे थे कि जी जो फजाई एरियल व्यू हम देख रहे हैं, जो फजाई व्यू देख रहे हैं उसके अंदर जो ग्रीन वाटर हमें नजर आ रहा है, जो निचला यानी कि लेवल का बिल्कुल जो पानी होता है जिसमें फंगस भी आ जाती है, जो नीचे बैठा हुआ पानी जो स्टेगनेंट वाटर के बाद जो नजर आता है। तो अब सिचुएशन ये है कि यानी कि जो बात हम बता रहे थे, जो हम कह रहे थे आपको टीवी स्क्रीन पे बार बार कि जी पानी की सतह का क्या होगा, पानी कितने लेवल पर कम हुआ, पानी निकला नहीं निकला,
वो अब आज के प्रोग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं फुटेजेस के अंदर, जो आपको अभी नजर आ रही होगी। और आप मेरे साइड से देख भी रहे होंगे। और साथ ही मैं फिर यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ से जो है वो आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रही हूँ। आफ्टर दिस हमने देखा कि डे 1 से जिस दिन ये सैलाब आया टिल अभी और आगे लम्हा व लम्हा पाक आर्मी ने किस तरह से के सब जवानों ने उनके एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है अब तक सोफार। और टेक्निकल की चीज़ें क्योंकि आप बंदा नहीं जान सकता, मैं बार बार कह रही हूँ ये बहुत दिखने में तो शायद बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत मुश्किल काम है। आप देखें कि घुटनों घुटनों पानी हो, आप देखें कि उससे भी ऊपर पानी हो, हर तरफ पानी का लेवल हो, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को निकालना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अपनी जान जोखों में डालकर किसी की जान बचाना सबसे बड़ी नेकी का काम है और ये सबसे बड़ा काम है। हालांकि दो डेंजरस थे बट डिस्पाइट दिस, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था, बावजूद इसके हमारे जो जवान सिपाही हैं उनके सबके आज़म बुलंद हैं और वो लम्हा व लम्हा दिन रात ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं और लोगों की रेस्क्यू रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में के प्रोसेस के काम में इस वक्त जारी व सारी है। तो आगे चलेंगे, आगे भी बात करेंगे, लेकिन चल ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो देख के थोड़ा बहुत दिल संभला है क्योंकि उस दिन तो मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू थे। आपने देखा प्रोग्राम के अंदर मैं खुद बहुत ज़्यादा टच और इमोशनल हो गई थी क्योंकि जो सिचुएशन थी वो खुद से नहीं देखी जाती थी। तो आगे भी चलेंगे, देखेंगे, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन है, हमारे जो आवाम है, वो जल्द से जल्द इस कैटास्ट्रॉफ से, इस सैलाब की तबाहकारियों से बाहर निकले। आमीन। नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं सेवण इस वक्त और सेवण के अंदर क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे, जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया जब हमने हेलीकॉप्टर में आपको दिखाया भी कि किस तरह से फ़ज़ाई जो मनाजिर थे इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के बाद वो। और अब हम सेवन पहुँच चुके हैं, यहाँ पे क्या कर रही है पाक आर्मी और जवान, अब यहाँ तक सोफार किस हद तक कामयाबी हुई है पानी निकालने में और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस किस तरह से अब जारी है, इस सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे और आज आगे आपको दिखाएंगे भी। हमारे पास 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी तरह ये दादू डिस्ट्रिक्ट और ये 7 का जो जामशोरो का पार्ट है, सिर्फ अगर हम इस पार्ट की बात करें तो 1 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हुए थे। और जैसे आप देख रहे हैं सारी साइडों पे पानी है। अभी ये पानी बहुत कम है पहले से, बट अभी भी ये ऐसा पानी है कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता जाके अपने घरों में। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं पानी कम होने के बाद भी, तो अबाउट 20% लोग हैं जो अपने घरों के करीब चले गए हैं या घरों में चले गए हैं। 80% लोग अभी भी घरों के बाहर हैं और जाहिर है वो उनके पास जो हम इमदाद दे रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट है, जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है वो सपोर्ट है। और उसके जब तक ये भी पानी नीचे नहीं जाता, यकीनन इन लोगों के लिए चैलेंज रहेगा। हमने इसको 3 फेजेस में किया। पहली फेज में हमने इसी एरिया में, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमने 12,000 लोगों को बोट, हेलीकॉप्टर और इवन थ्रू फिजिकल मूवमेंट रेस्क्यू किया। सब्सिक्वेंट फेज में हमने इनको रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू की। अगेन जिधर जिधर डिस्ट्रेस्ड लोग थे दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे हमें कॉल रिसीव होती थी या हम समझते थे कि ये क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे हमने इमदाद पहुँचाई। अगेन ये सारे सोर्स इस्तेमाल किए, दिन और रात ऑपरेशन किए, दिन और रात हमारे लोग एम्प्लॉयड रहे। ये करने के बाद आज हम इस स्टेज पे हैं जिसका आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो 3rd स्टेज है कि लोगों को वापस अपने घरों तक पहुँचाने की कोशिश करना। उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि बोट ऑपरेशन भी जारी है, जहाँ पे गाड़ियों पे लोग जा सकते हैं वहाँ पे गाड़ियों का काम हो रहा है, जहाँ पे पानी निकालने में हेल्प हो सकती है वहाँ पे पानी निकालने में हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक ये इनके रोज़गार का और फसलों का तल्लुक है, यकीनन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मंछर लेक और हमल लेक के दरमियान 110 किलोमीटर का फासला है, तो ये कंप्लीट एरिया एक लेक की शक्ल अख्तियार कर चुका हुआ था, जो कि एक समंदर का सीन पेश कर रहा था। अभी उस पानी को निकालने के लिए हमने जो इसके नेचुरल या प्लान्ड डिस्चार्जेस हैं, उसके अलावा 3-4 बड़े बड़े ब्रीचेस करके इंडस में डायरेक्ट पानी को किया हुआ है। पिछले लेट्स से अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं तो बहुत सारे एरियाज में 4 से 5 फुट पानी नीचे आ चुका है और मेरा अपना ये ख्याल है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में 4-5 फुट पानी मजीद नीचे आ जाएगा बहुत सारे एरियाज में। इसके बाद जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी खड़ा होगा
उसको ज़रा टाइम लगेगा, वो मे भी 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। सर, आप पाकिस्तानी आवाम से क्या कहेंगे अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कि इस वक्त फिलहाल अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको हैं अभी, और किस किस चीज़ की ज़रूरत है जो शॉर्टेज हुई भी हो सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान आर्मी की एफर्ट तो आप देख रहे हैं, आपको सारी जगहों के ऊपर नज़र आ रही है। उस एफर्ट में हमने कोशिश की कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें थीं वो उन लोगों तक पहुँचे। पहली स्टेज के ऊपर वो बहुत हद तक राशन पहुँचा, मेडिसिन पहुँची, टेंट्स पहुँचे, बाकी कपड़ों की जहाँ ज़रूरत थी, बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत थी, वो पहुँचा। हाउएवर ये सारा करने के बाद आज की तारीख में भी इन्हीं ही चीज़ों की ज़रूरत है। राशन की भी ज़रूरत है, बच्चों के लिए दूध की भी ज़रूरत है, टेंट्स की भी ज़रूरत है, बाकी जो मेडिसिन हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेडिकल कैंप्स में बीमार आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको मेडिसिन चाहिए। ये अगर चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकेंगे तो यकीनन फिर फर्दर इनके स्टेबलाइज होने में, अपने एरियाज़ में जाने में हेल्प होगी। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाजरीन, मैंने जैसे कि आगाज़ में आपको बताया था कि हम अगेन आज 7 में मौजूद हैं और जो ग्राउंड पे जो रिलीफ, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का पाक आर्मी की तरफ से जो प्रोसेस इस वक्त और जो काम है बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत तेज़ी के साथ जारी है, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हम चूँकि अब सेवड़ में आ चुके हैं और हम यहाँ पर इस वक्त किसी रिवर के अंदर मौजूद नहीं है, ना ये कोई सी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा इलाका पानी में डूबा हुआ है सैलाब की तबाहकारियों से। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ब्रीफिंग के लिए थ्रू आउट द इस विज़िट के अंदर मेजर जनरल दिलावर साहब, और उन्होंने अभी हमें ब्रीफिंग भी दी काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से, पहले भी यहाँ पर आने से पहले, और अभी भी उनसे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि शुरू से जाहिर सी बात है, डे 1 से जब से ये कैटास्ट्रॉफ आया है ग्राउंड पे ये सब काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं लम्हा ब लम्हा, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले जाहिर सी बात है कि डे 1 से जब ये कैटास्ट्रॉफ आया और पाकिस्तान में लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं थी कि इस लेवल का मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है। लोग समझ रहे थे कि शायद आम तौर से जैसे रूटीन में बारिशें होती हैं या कोई छोटी मोटी तबाहकारी होती है, उसको इस तरह से कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन जब ग्राउंड पर लोग आए, टीम्स आई और देखा कि किस तरह से सिनेरियो है, तो फिर पता चल रहा है कि बहुत बड़े लेवल की, मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे 2 से 2.5 वीक पहले, तो इससे भी ज़्यादा पानी हम देख रहे थे। अभी जो ये पानी का लेवल डाउन हुआ है और जो अब हम ये देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन ग्राउंड पे जहाँ हम सेवन में मौजूद हैं, तो सो फार डे 1 से लेकर अब तक आप इसको कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा आवाम को इस पर पहले ब्रीफ करें। जी, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली आपका आने का शुक्रिया। आप खुद देख रहे हैं सिचुएशन, ये आपको समंदर पानी का नज़र आ रहा है हर साइड के ऊपर। हम लोगों ने शुरू से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की डायरेक्शन पे, कमांडर 5 कोर की डायरेक्शन ये थी, जैसे पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि डोंट लुक बैक, तो हमने ये कोशिश की कि फ्रॉम द डे 1 क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई करके हमने एक मैसिव रेस्क्यू एफर्ट की। सो पहली स्टेज में वी मेड श्योर कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई एक बंदा भी पानी में डूब के किसी की डेथ ना हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब कामयाबी से मरहला तय पाया, तो नेक्स्ट स्टेज थी कि इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना, इनकी मेडिकल केयर देना। इस वक्त तक हम 43,000 लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, मेडिकल केयर दे चुके हैं, एंड लाइकवाइज सिर्फ आर्मी की तरफ से हम 2700 टन राशन एंड टेंट्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके साथ साथ एनडीएमए की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, पीडीएमए की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, फिलैंथ्रोपिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंटरनेशनल डोनेशंस आ रही हैं, वो सारी की सारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत बड़ी मैसिव कैटास्ट्रॉफी है, उसके अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी कुड डू इट्स बेस्ट, और कोई कसर हमने नहीं छोड़ी, हमारे लोगों ने नहीं छोड़ी। अभी आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, ना ये दिन को इन्होंने चैन किया है, ना रात को रुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी है हर मौका पे ये पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह जब तक हम एम्प्लॉयड हैं इस ड्यूटी पे, इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा।
अच्छा सर, हमने लास्ट विजिट में चीफ से भी सुना, आर्मी चीफ ने कहा कि किस तरह से डैम्स की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त शदीद मुतासर हुआ है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का जबकि उसमें किरदार नहीं भी है कि दर्जा हरारत बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो मैसिव कैटास्ट्रॉफी और जो नेचुरल कैलेमिटी है वो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। तो इस सिचुएशन में चूँकि टेक्निकली हमारे पास हम उस तरह से जो हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, कहने दीजिए, इजाज़त दीजिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से टेक्निकली स्किल्ड नहीं होती। तो अब जो चीज़ें, क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग हुई हुई है उस तरह से, आप लोग को पता है कि डिज़ास्टर हो, कैलेमिटी हो, उसको हैंडल अप कैसे करना है। तो जो सिचुएशन आपने अब देखी, अर्थ को एक भी माजी में हमने देखा पाकिस्तान के अंदर आया, तो आफ्टर हिटिंग दिस डिज़ास्टर और दिस कैटास्ट्रॉफी, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अभी हमें तवज्जो देनी है, फिल फॉर, जिसके ऊपर कहते हैं ना अक्रॉस द बॉर्डर, चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल वो ना हो, कुछ भी ना हो, बस सबने एक नेशनल कॉज के तहत काम कर रहे हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है? जैसे आप देख रहे हैं, जो इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट जितनी अच्छी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी लाइक ऑल ट्रेडिशंस जो प्रीवियसली सेट की हुई हैं, उसी तरह इसमें भी करने में कामयाब हुई है। हाउएवर ये आगे क्या करने वाला है अदर देन दिस रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट जो अभी हम कर रहे हैं, वो जाहिर है एक तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस चाहिए होगी, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी। आई एम श्योर इंशाल्लाह वो जब हम इसको सारे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से निकल आते हैं तो सब्सिक्वेंटली इस काम को टैकल किया जाएगा, और बिफोर नेक्स्ट रेन्स अल्लाह ताला खैरियत रखे तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रीऑर्गेनाइज करके अच्छा मैनेज कर सकेंगे। ओके जैसे कि नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं अब दूसरी तरफ, और जिस गोट में हमें आना था वहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिचुएशन। अभी हम जाएंगे आबादी के इलाकों में भी, और किस तरह से लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट करके रखा गया है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है टेंट्स में, कैंप्स में, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि स्टिल लोगों को वो अंदर वो रियलाइजेशन नहीं आ रही बार बार, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि किस मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो आज के प्रोग्राम खास तौर पे करने का मकसद भी यही है कि लोगों को अंदाज़ा हो इस बात का कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव में, और ख़ास तौर पे जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि 8-8 फुट ये पानी है। आपने देखा, ये कोई, मैंने कहा ना कि ये कोई रिवर नहीं है, ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, ये बेसिकली उस तबाही के सिलसिले में जो कि हुई है, जो फ्लड्स आए, जो रेन्स आई हैं, उसके सिलसिले में खड़ा हुआ पानी है जो कि आपके सामने है। और इसमें सोचें कि किस तरह से लोगों का बुरा हाल हुआ होगा और लोग किस तरह फंसे होंगे। तो स्टिल पाक आर्मी जो है वो लोगों को निकालने, उनको रेस्क्यू करने का, उनको रिहैबिलिटेशन का सारा काम कर रही है इस वक्त, और ना दिन देख रही है ना रात देख रही है। ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारे सामने। आगे चलते हैं और अभी आपको और दिखाते हैं कि लोगों की क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाजरीन के जो राशन देने का लोगों को जो निज़ाम है वो एक बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है पाक फौज की तरफ से, और ये आज या कल या परसों की बात नहीं है, ये उस दिन से चल रहा है जिस दिन ये सैलाब आया है, और ये उस दिन तक चलता रहेगा जब तक ये लोग मुकम्मल तौर से अपने घरों को लौट नहीं जाते, और जब तक ये सारी सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, ये पानी चला नहीं जाता, वापस से रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता। तो इस वक्त GOC 18 डिवीज़न मेजर जनरल दिलावर भी यहाँ पर राशन की तकसीम का काम कर रहे हैं लोगों के साथ। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे जी सारा काम चल रहा है। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं, मुनव्वर इस तरफ आप प्लीज़ दिखाइए ये एक्टिविटी पूरी, और जो राशन का सिलसिला चल रहा है उसको भी दिखाएं। तो ये सारा काम इस वक्त चल रहा है, और ये बहुत ही बेहतर तरीन अंदाज में किया जा रहा है इस काम को। नाजरीन, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ एक्टिविटी, एक कैंप लगाया हुआ है लोगों को राशन के हवाले से, और चीज़ें दी जा रही हैं। जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, इनके पास कोई सरो सामान नहीं रहा, इनका जो गुजार बसर था वो भी ख़त्म हो चुका है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कुछ खाने के लिए नहीं है, यहाँ हाल ये कि रहने तक की सहूलत मैसर नहीं है, छतें नहीं मैसर है। तो इसी सूरत हाल में पाक फ़ौज इनके अपनी आवाम के, अपने पाकिस्तान के लोगों के बीच खड़ी है शाना बशाना, और उनके साथ जो है उनके इस दुख की घड़ी में उनके लिए जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रही है, ना दिन देख रही है ना रात देख रही है। इसी हवाले से बात भी करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वली मंद है।
मेहमान साहब, आप ने देखा जब सैलाब आया और ये सारी चीज़ें हुई, तो जब आया तो क्या हुआ, किस तरह से, और आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये सारे? अभी जो सैलाब आने का पहले इसका अंदेशा था। पहले तो हमने अपने गांव को बांध आए, ये सामने आप देख रहे हैं। उसके बाद ये कट लगाया, फिर पानी आ गया, फिर हमने अपनी मदद से अपना गांव बचाया है। आर्मी वाले आए हैं, तीसरा चौथा मरतबा हमारे को इमदाद दे रहे हैं, राशन दे रहा है, उसकी मेहरबानी है आर्मी वाले को। ये और ये जो हमारा घर मकान है सारे टूट गए हैं पानी की वजह से, हम चौरस पानी है। ये आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं हमारे पास। पाक फौज हम देख रहे हैं कि बड़े आपके साथ ताउन भी कर रही है, लोगों को निकाला भी है, आप लोगों को, आप लोग की मदद भी कर रही है हर लिहाज से। आप अभी कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नुकसान भी बहुत हुआ होगा आप लोगों का, तो आप लोग का जो गुजर बसर है और जो रोज़गार है उस हवाले से अभी क्या सूरत हाल है? अभी यदि मसला ये जब तक ये कट नहीं बांधेंगे तो ये पानी नहीं निकलेगा। कट बांधेंगे मंसूर झील का, फिर ये हमारा 15-20 दिन में पानी निकल जाएगा। हम आबादी करेंगे गदम। अभी तो इन्होंने लगाया है कट, अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है, 30 से 4 दिन हुआ है, काम चल रहा है। पहले ये जो कट लगाया था हमारे गांव 22 थे, उसका काम चल रहा है। आधा कट बांध के आया है, आधे में कम चल रहा है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। जब ये सारी सूरत हाल आई तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पे परेशान होंगे, तो क्या सोच रहे थे, क्या दिल और दिमाग में आ रहा था उस वक्त? हमने तो अपनी मदद पान की है, बच्चे खुद निकाल गए कराची। हमारा रिश्तेदार है जामशोर में, रिश्तेदार है, उसके पास है, कुछ इधर ही है घर में। भाई जो जानवर है वो इधर ही है, खाते पीते। जानवर का भी बहुत नुकसान हुआ है क्या? नुकसान बहुत हुआ है, जगह हमारे टूट गई है, हमारा छोटा दुकान था। क्या कहेंगे लोगों से कि जो आ रहे हैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए, उनसे क्या अपील करेंगे? मदद अपील ये है हमारी को, हमारे घर गिर गए हैं, हमारी मदद करे। हुकूमत से क्या कहेंगे? हाँ, हुकूमत को यही कहेंगे हमारी मदद करें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ बागी यूसुफ गोट में हम यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जिनके जो इस हवाले से बड़े मशहूर है कि जब ये सारा कैटास्ट्रॉफ आया, जब ये सैलाब की तबाहकारी हुई, तो उन्होंने बड़े इस गांव को पूरा बचाया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ बंद लगा के लोगों की मदद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आपने देखा जब सैलाब आया और क्या सिचुएशन थी? फिर हमें पता था तो पानी तो आना है, इससे पहले हमने अपना बंदोबस्त कर दिया था शुरू से ही, 2 दिन पहले कट लगने से। तो हमने कोशिश की, अल्लाह से ने हमारी मदद की, उस वजह से हमारे घर बच गए। पीछे बरसात तबाही कर दिए, जो सामने वाले हैं ना उनको हमने बचाया है, सिर्फ अपने नहीं, पूरे इस तरह गरीब लोग हैं उनके भी। आप देखेंगे ना इधर जाके ये पूरा बंद आगे तक जाता है। आपकी एफर्ट्स को हम सलाम पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी जो मुश्किल है उसमें आसानी भी पेश। मेहरबानी। नाज़रीन, अभी आगे चल रहे हैं मज़ीद और जा रहे हैं, और फिर आगे भी देखते हैं कि किस तरह से जो है ना जगहों पे और तबाही आई हुई है और क्या हुआ है। ग्राउंड पे जाके चेक करते हैं अभी। नाज़रीन, बागी यूसुफ गोट हम गए, वहाँ आपने देखा किस तरह पाक आर्मी जो है वो मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में जारी थी, उनको राशन फराम किया जा रहा था। और मैंने जैसे कि कहा कि हज़ारों लाखों लोगों की बात नहीं है, की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, मुतासर होने की, इफेक्टीज़ की, फ्लड इफेक्टीज़ की। ये नंबर करोड़ों में है। करोड़ों में कहना तो शायद आसान लगता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना लार्ज नंबर ऑफ पीपल आएंगे और इनको किस तरह से जो है वो किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जहाँ सिविल मैं बार बार कहती हूँ कि हुकूमतों को काम करने की अशद ज़रूरत है, वहाँ उनकी निगलिजेंस की वजह से ज़्यादा भी तबाही आती है। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ भी हम गए वहाँ पे सारे तकरीबन कच्चे घर बने हुए, पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के जो है वो, खरबों रुपए के तो प्रोजेक्ट्स हैं, खातों में पूरे भी किए जाते हैं। पैसे का बताया जाता है हर साल के इतने खरब रुपए का बजट रखा जा रहा है डेवलपमेंट पे, स्ट्रक्चर पे। और आज तो मुझे यहाँ पे कुछ नई चीज़ भी पता चली है, जो मैंने ज़रा ग्राउंड पे जाके देखा है कि गुजुन करके जो एक डैम है, उस डैम के हवाले से भी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डैम के पैसे तकरीबन 15 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो पैसे कहाँ गए हैं, किसके पास है, और वहाँ पे डैम का कोई नामो निशान नहीं है। जब मैंने यहाँ लोगों से देखा है, बात की है, पूछा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है
और फिर हम देखते हैं कि किस तरह सियासतदान जो है वो अपनी तोपों का रुख जो है लफ्ज़ों का और अपनी जो अल्फाज की तोपों का रुख है वो किस तरह से मोड़ देते हैं और कितनी सुकून से पुरसुकून अंदाज में ये कह देते हैं कि जी हम तो सारा काम कर रहे हैं। और जिस एरिया में ये सैलाब की तबाहकारियाँ आई हैं, यहाँ पे जो जमात इस वक्त मौजूद है, जिसकी हुकूमत है, उसका तो मेन मंशूर है नाजरीन के रोटी कपड़ा मकान। लेकिन मुझे ना यहाँ पे वैसे भी ना रोटी नज़र आ रही है, ना मकान नज़र आ रहा है, ना लोगों के पास कपड़ा नज़र आ रहा है। तो ये लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी रह रहे थे इस सूबे के अंदर, और जब सैलाब आया तो बसी जो कहते हैं ना बची कुची कसर, वो भी इस सैलाब ने इनकी वो ताकत, इनकी वो सकत इनसे छीन ली। तो देख के यहाँ पे लोगों का बहुत बुरा हाल है। और ऐसी सिचुएशन में पाक आर्मी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जबकि कुछ सारी चीज़ों में तो ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद ये नहीं देख रहा है कि उनका खर्चा कितना हो रहा है, क्या किस कैपेसिटी में उनकी जिम्मेदारी है नहीं है, क्या वो अपनी इस लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, क्या वो उनके डोमेन में लिखी हुई हैं, नहीं लिखी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो जिनको इख्तियार है, जिनको पावर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है और जिनकी डिफाइन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़, वो क्यों नहीं कर रहे? फिर ये बहुत बड़ा सवाल है और आज ये सवाल भी इस प्रोग्राम के तहत मैं छोड़ रही हूँ। बट होप सो अल्लाह ताला से दुआ भी यही है और हम दुआएं ये कर रहे हैं, और मिनहासुल कौम हम सबका ये फ़र्ज़ भी है कि इन सब लोगों की मदद भी करें आके, और ये दुआ भी करें कि यहाँ से जल्द रब ताला जो इनकी जो मुश्किल है इसको आसान करे और इस पानी को निकाले। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर इब्राहिम। आप देख तो रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर। जब नेचुरल कैलेमिटी आता है तो लोग अपने अपने तौर से जो है सिविलियंस भी, और जब लोग रेस्क्यू और ऑपरेशन का काम कर रहे होते हैं तो जो पाक फ़ौज का अमला, जो दस्ते, जो जवान यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको भी हमने देखा कि वो अपने तौर से भी चीज़ें कर रहे होते हैं बहुत सारे। अच्छा, कुछ मनाजिर हमने ऐसे देखे सोशल मीडिया पिछले दिनों कि जो लग रहा था कि शायद किसी मूवी और ड्रामे के कोई मनाजिर हों, कि लोगों ने कहा भी सोशल मीडिया पे, बड़ा उसको पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया कि कैसे लोगों ने, कोई फौजी आ रहा है, कोई सिपाही आ रहा है और उसने आके जो है लोगों की जान बचा ली है, और कोई एक ज़बरदस्त किस्म का जो है काम कर दिया, सरप्राइजिंग सा। और जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि कोई हीरो जाके जो है वो लोगों को बचा लेता है, कोई स्टंट का काम हो जाता है, इस तरह का भी। तो ऐसे सच्चे वाक़यात भी हुए। जब रेस्क्यू का काम हुआ, रिहेबिलिटेशन का जो कि अब तो चल रहा है फेस, लेकिन जब रेस्क्यू रिलीफ का काम हुआ और अभी भी चल रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि कैमरे की आंख ने बंद किए और लोगों ने देखा भी, लोगों की आंखों ने भी, जो कि बड़े हैरानकुन थे कि कैसे हो गए। तो ऐसे ही एक वाक़या हुआ बोबक गांव में भी, जहां एक कश्ती जो है वो डूब रही थी और उसमें एक बहादुर जवान सिपाही ने जाके जो है लोगों को बचाया। और क्या वो वाक़या था, वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं क्योंकि बचाया उन्होंने ही। अस्सलाम वालेकुम सर। और एक तो सबसे पहले मैं आपको पूरी कौम की तरफ से बड़ी सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ कि किस तरह आपने अपनी जान पे खेल के लोगों की जानों को बचाया है। तो ये क्या वाक़या हुआ था बोबक गाँव का, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेजर इब्राहिम है जी, उनसे पूछते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा हमारी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए। सेकेंडली, आपने जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात की है वो 12 सितंबर शाम का इंसिडेंट है। हमें कॉल रिसीव हुई थी जिसमें हमें पता ये चला था कि ड्यू टू टर्बुलेंस और एक आंधी आई थी, तूफ़ान था। उसमें मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ रेफ़र करना चाहूँगा जो 12 सितंबर की शाम का है। आंधी चली थी जिसके रिजल्टेंटली 2 कश्तियाँ उलट गई थी सिविलियंस की, जो बूबक विलेज की तरफ ट्रैवल कर रही थी। तो उनके टॉपल होने पे हमें इत्तला मिलती है, कॉल आती है और हम यहाँ से बर वक्त रिस्पॉन्स अपना जनरेट करते हैं। ऑल दो कि उस टाइम लो लाइटिंग थी और इस तरह के टर्बुलेंस में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है जो लोग रेस्क्यू को जानते हैं। तो हमने अपनी जान पे खेल के हमने इसको इंश्योर किया कि ऑल 12 इंडिविजुअल्स दे वर सेव्ड। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हम सेफ़ लोकेशंस पे हमने उनको लोकेट भी किया पहले, और सेकेंडली हम उनको आगे सेफ़ मुकाम तक भी पहुंचा सके अल्हम्दुलिल्लाह। था ऐसा वैसे दिमाग में, जहन में कभी आया था कि कोई ऐसी भी सिचुएशन से जो है वो गुजरना पड़ेगा? मैम, हम हर तरह की सिचुएशन के लिए हर टाइम तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बिल्कुल हम सोचते भी हैं और उस पर तभी हम अपना एक्शन और रिस्पांस जनरेट कर पाते हैं। लोगों का क्या रिस्पांस है जब आपने ये किया? तो लोग बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है, लोगों की उम्मीदें कम होती जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट एक्शन ने इसको इंश्योर बनाया कि हम ऑल 12 इंडिविजुअल्स जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे उनको हमने सिक्योर किया।
बहुत ज़बरदस्त। और नाजरीन, ये वो हीरोज़, असल हीरोज़ जो मैं कह रही हूँ ना, जो आप ड्रामाज और मूवीज़ में तो देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी के हीरोज़ ये है कि कैसे जाके इन्होंने बचाया और काम किया। तो मज़ीद भी आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं लोगों से और देखते हैं जो सिचुएशन इस वक्त रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की है यहाँ पर मौजूद है। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कमांडिंग ऑफिसर जो है सारे ऑपरेशन के यहाँ पे अदनान साहब हैं, उनके साथ, और बात कर रहे हैं जी रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से। सेवन में इस वक्त मौजूद है जैसे कि आपको बताया, और अभी आप देख भी रहे हैं। और ये दूसरी दफ़ा है कि दादू का विज़िट हम कर रहे हैं, बाकायदा K21 यहाँ पे मौजूद है जी। पहले भी जब 2-2.5 हफ्ते पहले आर्मी चीफ आए तो उस वक्त भी मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की हैं, और आज भी हम पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो नंबर गेम्स हैं और जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू और रिलीफ का फर्स्ट फेज़ था, और रेस्क्यू और रिलीफ के दौरान हमने देखा सिचुएशन क्या थी, लेकिन आप क्या समझते हैं इस सारी ऑपरेशन के अंदर कि रेस्क्यू का मरहला ज़्यादा मुश्किल था या रिलीफ के कामों में ज़्यादा दिक्कत हुई? रेस्क्यू और जो रिलीफ है ये दोनों बेसिकली इम्पॉर्टेंट हैं, और आप किसी को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब भी कोई इस तरह की जो सिचुएशन पैदा होती है उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्योंकि आपने लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल के लेके आना है। जब आप उनको निकालते हैं उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं उसको रिलीफ ऑपरेशन की तरफ। हमारा जो केस है इसमें ये था कि क्योंकि 2010 का जो सैलाब आया था, लोग उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं और ये कहते थे कि इससे पहले ऐसा सैलाब नहीं आया 2010 से पहले। तो जब हम उनको कायल करते थे और उनको कहते थे कि आप अपने घर से बाहर निकल आएँ, पानी जो है वो हमल लेक से बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लोग जो हैं वो उससे इतना ज़्यादा चीज़ को अपने साथ नहीं ले रहे थे, और हमें उसमें थोड़ी सी दुश्वारी थी उनको चीज़ को कायल करने के लिए। तो लेटर ऑन जब पानी आ गया और लोगों ने ये देखा, तो फिर हमारा जो रेस्क्यू की इंटेंसिटी है वो मतलब बहुत ज़्यादा, पर डे वी हैव रेस्क्यूड तकरीबन 900 इंडिविजुअल्स पर डे तक भी हमने रेस्क्यू की। और हमारे जो वन साइड बोट ऑपरेशंस थे वो 4 to 5 आवर्स वन साइड था, वापस आने के लिए 8 से 10 घंटे का भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसको हमने रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू डेफिनेटली एक टफ था। फिर रेस्क्यू से ये बाद में रिलीफ में कन्वर्ट हुआ, तो रिलीफ के अपनी इम्प्लीकेशंस। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं, जाहिर सी बात है अब टाइम बढ़ता जा रहा है, पानी का जो मामला है हम देख रहे हैं, और बार बार सवाल पूरी जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें यहाँ पर आ रही हैं और जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो ये बेसिकली इस पे बात ज़्यादा कर रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है। चीफ ने भी इस पे बात की कि पानी हमारी सबसे पहले कोशिश है कि पानी को जिस तरह जल्द से जल्द निकाला जाए। और अभी मैं देख रही हूँ कि जो 2.5 हफ्ते पहले हम आए थे, जब चीफ भी आए थे, तो जो इस वक्त लेवल ऑफ वाटर था उसके कंपैरिजन में अब हम देख रहे हैं जो काफ़ी हद तक पानी निकल गया है। और उसमें ऐसे आता है आप लोग की बड़ी कोशिशें, काविशें, खासतौर पर मंछर लेक के हवाले से भी जो कट्स लगाएं और दीगर जो काम आपने किए हैं। तो अब ये जो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन सारी, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि कब तक ये पानी का जो मामला और है लेवल डाउन होने का वो हो जाएगा? पानी में आप अगर अभी ऑन ग्राउंड भी आपने देखा है, पानी में रिलेटिवली काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बाद जगहों पे 3 से 4 फुट और बाद जगहों पे ये 5 से 6 फुट तक भी है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, कट के थ्रू जो लगे हुए हैं और जो पानी को वे आउट दिया जा रहा है। पानी दरिया सिंध में जा रहा है, दरिया सिंध उसको पानी ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक वाज़े चेंज प्रोबेबली इन अ वीक काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा कि वो कह रहे हैं नाजरीन के इन अ वीक और 200 और मजीद भी जो है हम देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है वो डाउन होगा और चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। कट्स लगाए जा रहे हैं अगेन, और जहाँ कट्स लगाए जा रहे हैं वहीं पे मैंने आपको कहा कि ये इसके लिए पूरी एक टेक्निकल टीम की, स्किल टीम की ज़रूरत है, और उसमें यही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जैसे कि कर रहे हैं। तो अभी हम आगे भी जा रहे हैं, अभी हम दादू जा रहे हैं आगे जी। दादू जाएंगे, अभी ये हमने सेवर में सारी चीज़ें देख ली। जब दादू जाएंगे तो दादू में भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो सारा काम है रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का वो कहाँ तक पहुंचे। दादू में आपको पता है कि 2.5 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम अपना नशर किया था, आपने उसको बड़ा पसंद भी किया था, देखा भी था। अब दोबारा आज जा रहे हैं दादू में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आइए नाज़रीन, और अब हम दादू आ गए हैं। दादू वही जगह है जहाँ 2-2.5 हफ्ते पहले भी जब हमने प्रोग्राम किया था तो आपको दिखाया था, आर्मी चीफ भी आए थे जब भी उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया था, और अभी भी हम यहाँ मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ब्रीफिंग भी चल रही थी, ब्रीफिंग का काम भी हो रहा है, और हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पे ज़्यादा बेसिकली रिलीफ रेस्क्यू का काम हुआ गया है। और ये अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू के अमल में, रिलीफ के अमल में काम में लेकर आया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सरगर्मियाँ इसी के तहत जारी हैं। और नाजरीन, जैसे कि
मैंने आपको बताया कि दादू में ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है 5 किलोमीटर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है और सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में आई है। पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पूरा शहर जिसको कहते हैं दादू का, वो डूब चुका है और इसमें जहाँ जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ इन्वॉल्व है रेस्क्यू रिलीफ की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। अभी ब्रिगेडियर साहब जैसे बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने जहाँ पे जा नहीं सकते थे थ्रू रोड चेन और चैनल, तो हमने बाय एयर जो है वो हेली पे जाके इसके ऊपर काम किया है सारा। देखें, हमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर और इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेशगी इतलात थी कि यहाँ ज़िला दादू में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का सैलाब आ रहा है। इस चैलेंज से निपटने के लिए, क्योंकि हमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से पेशगी इतलात थी, लिहाजा हमने इस सैलाब के चैलेंज से निपटने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान नेवी की मदद से एक बड़े लेवल पर नेवल बोट्स और हेली की मदद से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमने आवाम को बड़े पैमाने पे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पर आपका यूनिट किस इलाके में काम कर रहा है? मेरी यूनिट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट दादू की 4 तहसीलों में काम कर रही है। खैरपुर, नाथन शाह, जोही और मेहड़ के सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर रहे और इसके अलावा दादू के कच्चे एरिया में भी हमने काम किया है। अच्छा नाज़रीन, दादू में मौजूद है और जैसे कि आपको याद होगा नाज़रीन कि मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी दादू से ही किया 2-2.5 हफ्ते पहले जब आर्मी चीफ आए, और इस मेडिकल कैंप में जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं हम पहले भी देख के जा चुके हैं और बड़े इत्मीनान बख्श यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं पाक आर्मी की जानिब से। अब इस वक्त ब्रिगेडियर अब्दुल वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है सो फार 2-2.5 हफ्ते के बाद, और जो लेटेस्ट इस वक्त ग्राउंड पे अपडेट्स हैं उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2-2.5 हफ्ते पहले भी हमने देखा चीफ साहब खुद आए थे, आर्मी चीफ, और उन्होंने सारी चीज़ों का बड़ा क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है। और हम सबसे ज़्यादा ये देख रहे हैं कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जहाँ एक नेशनल डिज़ास्टर पाकिस्तान को हिट कर रहा है, वहाँ पाक आर्मी अपने पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी हुई है, हर मुश्किल वक्त में लम्हा बलम्हा खड़ी हुई है, डे 1 से जब से सैलाब आया है टिल येट। अब जो दादू की सूरत हाल 2-2.5 हफ्ते के बाद, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगी हमारे नाजरीन के लिए ज़रा सा ब्रीफ ये बताइएगा कि पानी का जो सिलसिला है लेवल का वो कितना डाउन हुआ है अब तक सो फार, और अब सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं। और ये जो मेडिकल कैंप आपने लगाया, रिलीफ कैंप, इसमें अब तक कितने पेशेंट्स ऑलमोस्ट ट्रीट हो चुके हैं और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को अभी भी स्टिल जो ट्रीट किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमने किश्तियों, हेलीकॉप्टर और गाड़ियों की मदद से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है महफूज मकाम पर पहुंचाया। दूसरी फेज़ में हमने तकरीबन 8 लाख के करीब आबादी जो कि डिस्प्लेस हुई थी, उन सब के लिए टेंट, राशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ का और कुछ जगह पे बच्चों की एजुकेशन का भी इंतज़ाम किया। अभी जो सूरत हाल है, दरियाए सिंध के साथ जो कच्चे का एरिया है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर हो रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जूही, वहाँ पे जो गांव के अंदर तो पानी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से दादू से जब ट्रैवल कर रहे हैं 5 किलोमीटर के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बेहतरी में तकरीबन 2 माह लगेंगे, तब ये पानी जो है खुश्क होगा। इस मेडिकल कैंप के हवाले से मैं बात करूं, मैं पहले भी आई, बड़ी बेहतरीन सहूलियात यहाँ पे दी जा रही है, दिन रात लगे हुए हैं आप लोग, और ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत सारा मैंने देखा है कि काफ़ी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसमें तकरीबन अब तक कितने लोगों को फैसिलिटेट किया गया होगा, अराउंड कोई नंबर आपके पास है, और आगे भी और कितने लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी, पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक इंडिपेंडेंटली जो है तकरीबन 60 से ज़ायद मेडिकल कैंप दादू डिस्ट्रिक्ट में लगाए। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी एफर्ट्स की हैं। ये कैंप जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कैंप में जो मेडिकल फैसिलिटी है डे 1 से हमने देना शुरू की और अभी तक हम तकरीबन 8,000 से ज़ायद लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कर चुके हैं।
अच्छा, इसमें आपके पास क्योंकि ख़वातीन का नंबर भी ज़्यादा है तो ख़वातीन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी आपके पास यकीनन होगा और मज़ीद भी आप इंडल्ज कर रहे हो? जी बिल्कुल, हमारी जो आर्मी की लेडी डॉक्टर्स हैं वो भी और सिविल से भी लेडी डॉक्टर्स को स्पेशली हम बुलवा के लेडीज़ जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करवा रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर तरीके से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि उन्होंने बताया भी कि इस मेडिकल कैंप के हवाले से कि जी सो फार यहाँ पर अब तक जो है 60,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको ट्रीट भी किया गया है, जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ख़वातीन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी हमें नज़र आ रहा है, जो कि ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं तो ख़वातीन के जो इशूज़ हैं, जो मेजर इशूज़ हैं, जो बेसिक इशूज़ हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो मामला आ रहे थे वो चाइल्ड बर्थ के हवाले से कि बच्चों को जन्म देने का जो मामला है, जो ख़वातीन हामला थीं जिनकी डिलीवरीज हो रही थी, वो सारी चीज़ों के पेश नज़र फ़ौरन ये मेडिकल कैंप्स को लगाया गया और इसके अंदर काम किया गया, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती तो फिर ख़वातीन किस तरह जाती और क्या करती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं ख़वातीन के बारे में वो ख़वातीन से डिस्कस कर सकती हैं, तो वो इशूज़ भी बेहतर तरीके से यहाँ पे दिए जा रहे हैं और किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें और ये सारे मामला जो है इतने बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर अरेंज करना, मैनेज करना इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये देखने में तो शायद आपको लग रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे जो भी आएगा वो बहुत हैरान और परेशान ही होगा। तो इस सिचुएशन में अगेन मैंने कहा कि जैसे आप लोगों की भी ज़रूर इस बात की अशद आप लोगों को भी ज़रूरत है कि आप देखें कि किस तरह से आपके बहन भाई पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में गुजर रहे हैं। उनकी जितनी ज़्यादा आपके तवज्जुह से भी, आप लोग के थ्रू भी जो मदद हो सकती है आके कीजिए, जो अपने तौर से आप एफर्ट डाल सकते हैं इसमें डालिए, क्योंकि जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जब कुदरती आफत इस तरह की आती हैं तो वो हमारा कौमी फरीज़ा होता है कि हम सब मिलकर उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट डालें, अपनी एफर्ट डालें और कोशिश करें कि उसको जिस तरह हम भी अपने एंड से रिलीफ दे सकते हैं, ईज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। कुछ लोगों से यहाँ पर मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सालात सही आहे मां। सैलाब जी सूरत हाल ॾाढी सुठो ना है? उतो सुठो ना है, पर इते पोइ बि आया आहियूं, कुझु असांजी मालिकी वॾी आहे, राशन डॉक्टर सब कुछ असांखे माना सहूलियत आहे, अलाह जो शुक्र आहे, पोइ मालिकी ते थी वई आहे। पाक फौज जे इंतज़ामात सां तव्हांजी मुतमईन आहे? हा सब कुछ आहे असांजी हिते मालिकी, ओॾे बि असांजी मालिकी आहे, हिते बि माना सिविल हुकूमत तव्हांजी मदद न करे? न उन असांजी न कई आहे, असांखे ख़बर आहे न, असांखे हर जा माण्हू, असांखे ॿाहिरि जी ख़बर न आहे, पर ॾिसूं था त असांजी मालिकी घणी आहे। राशन जो निज़ामात ऐं टेंट सां इंतज़ामात सां ॾाढो सुठो आहे? असां हिते कमरनि में अंदरि वेठा आहियूं, कमरे में अंदरि प्रॉपर इंतज़ाम आहे, सभु आहे। अल्लाह बस सैलाब जी सूरत हाल कितना जो है वो आपको नुकसान पहुंचाया है और क्या हुआ था? सारा घर हमारा सामान जो कुछ है सब डूब गया, कुछ भी नहीं बचा हमारा, सिर्फ जगह तन पे कपड़े पहने हुए, सोई में पहने हुए, बच्चे निकाल के आए हैं और कुछ भी नहीं। छा अपील करे दुनिया लाए, पाकिस्तान लाए? था तो हर जहान जी सहूलत कन, असां जी भी कन, असां भी गरीब हूँ, असां के राशन जा टेंट जा कुछ भी जिथे सहूलत कन, पर कुछ तो असां जी सहूलत थे, डॉक्टर हन जा पानी आ जा कुछ पीअण जे लाइ साफ़ सुथरो हुजे, लेट्रिन हुजनि ठहण ॾियनि, बस इहो ई असां चऊं था। मां तव्हां लाइ दुआएं आहे ऐं मूंखे दुआ करे ऐं पाकिस्तानी कौम जी दुआ ऐं सपोर्ट तव्हांजे आहे ऐं हम यही दुआ करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला आपकी आसानी करे। नाजरीन आप देख रहे हैं जैसे कि किस तरह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्पर्स्ड हैं और वो है और किस तरह से चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं, लेकिन पाक फौज के जो इंतज़ामात हैं यहाँ पर उससे लोग बहुत मुतमईन है और लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल हुकूमत है वो आगे बढ़ के नहीं कर पा रही। यहाँ लोगों को छत का इंतज़ाम करके दिया गया है, खाने का, राशन का, टेंट का, ये पहले भी आपने देखा था और ये इंतज़ामात चल रहे हैं, ये चीज़ें लगी हुई हैं, दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, हमारे सिपाही लगे हुए हैं, ये वही सिपाही हैं, ये वही फ़ौज है जिसको हमारे सियासतदान भी जो है वो बुरा बना देते हैं। एक झटके में जो है वो कोई ना कोई
पॉलिटिकल अपनी गिमिक के लिए जो है वो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं। लेकिन ये देखिए, ये होती है स्पिरिट, ये होता है डिसिप्लिन। मैं पहले भी कह के गई थी, मैं आज भी कह रही हूँ कि ये है वो डिसिप्लिन, ये है वो जज्बा, ये है वो कौम की खिदमत का वो जज्बा जो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है, जो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। और किस तरह दिन रात एक करके यहाँ पे अपने सारे काम कर रहे हैं। मुझे लोगों को देख के तकलीफ़ भी हो रही है, पहले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मैं अभी भी तकलीफ़ में हूँ, दुख और तकलीफ़ में मैं आपसे के साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि ये प्रोग्राम करना आसान भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक दिल जिगरा लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है जो आपको आज दिखाई पूरे प्रोग्राम में, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ट रेंचिंग है। मेरा दिल रो रहा है इस वक्त। और मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी कौम और हमारा इस वक्त ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग पाकिस्तानी कि हम अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करें, हम उनकी मदद करें। जिस तरह से हम कुछ ना कर सके तो उनके लिए दुआ करें, उनके जो ज़ख्म है, उनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर मरहम रख सकें। तो ये मेरी कोशिश है और इसी वजह से मैं एक अपनी छोटी सी अदना सी कोशिश कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कि मेरी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि जी किसी ना किसी तरह से जो है ना ये चीज़ें बेहतर हो जाएं और अल्लाह ताला हम सबको इस नागहानी आफत से निकाले, इन सब के दुखों का मदावा हो और इन सबको नागहानी आफत से निकाले और इन सबको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अपने घरों में भेजे, अपने लोगों के पास भेजे और सारी चीज़ें इनके पास दोबारा से हों, इनके घर बस जाएं। तो इसी के साथ जी नाज़रीन, आज आपने देखा दादू का और हमारे इस सेवन का सारा मामला। तो आई एम श्योर कि आप तक बहुत इन्फॉर्मेशन हमारी पहुंची होगी। मज़ीद भी प्रोग्राम्स हमने आगे इस हवाले से करने हैं और हम कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आई एम श्योर कि जो है वो आप को बेहतर तरीके से हमने कोशिश की है कि ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं उस तक पहुँचाएँ और आइंदा भी पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।